हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम पहाड़ी चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे पठानी सलवार टीनेज के लड़के के लिए। और इसी चैनल पे मैं इससे पहले कुर्ती का भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, पठानी कुर्ती का, जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बट बहुत आसान तरीके से मैंने बताई है। और जो पठानी सलवार होती है वो बहुत इजी होती है और ये बहुत कंफर्टेबल बनती है। अगर आप लड़की के लिए भी बनाना चाहते हो, टीनेज की गर्ल के लिए, तो सेम तरीका रहेगा, इसी तरीके से आप बनाएं। बस उनके हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग आप मेज़रमेंट में प्लस माइनस कर सकते हैं, बाकी तरीका सेम रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये डबल फ़ोल्ड किया है फैब्रिक। इसमें से हम लेंथ को कट कर देंगे। जो कटिंग पे हम सलवार की लेंथ रखेंगे उसको पहले फ़ोल्ड करके उस इतने फैब्रिक को अलग कर देंगे जो हमारी लेंथ रहेगी। तो यहाँ पे लेंथ मैं 37 रख रही हूँ और अब इस लेंथ को हम कट करके अलग कर देंगे टोटल फैब्रिक में से। आगे एक आपको डिटेल में चार्ट में दिखाऊंगी जिसमें पूरा मेजरमेंट का हमारा क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने ये फैब्रिक अलग कर दिया है। डबल तह में है ये इस टाइम मेरे पास, तो इसको बस हमने फ़ोल्ड कर देना है। अब इस टाइम पे ये 4 तह में है हमारे पास, और इसका जो फ़ोल्ड देना है वो आपने देना है 16 के करीब। यहाँ 16 रहेगा, तो ये 4 तह में है। अब टोटल जो इसकी लेंथ यहाँ पे रखी है, जैसे मैंने बताया 37 है। अब सबसे ऊपर 2 इंच हमने बेल्ट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद बारी आएगी आसन की। तो आसन आप 10 और 11 के बीच लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा लूज सा बना रहे हैं तो 11 में रख रही हूँ। और अंदर की तरफ हमने जाना है यहाँ पे 2 इंच, ये क्रॉच एरिया बनेगा यहाँ पे। और बस अब इसको मिला देंगे। और यहाँ पे क्रॉच एरिया बना देंगे। अब हमने मोरी का वो नाप रखना है, जैसे रेडी मेरे पास यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे मैं कटिंग पे 8 रखूँगी। 1 इंच हमारा स्टिचिंग के लिए रहेगा। और बस क्रॉच एरिया को इससे मिला देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है। नैरो सलवार का भी यही तरीका रहता है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट बाकी वो ऐसे ही बनती है। तो बस अब जैसे हमने मेजरमेंट लगाया उस हिसाब से इसको कट करके अलग कर देंगे। ये जो सलवार हमारी बन के तैयार हुई है वो 34.5 है, 34.5 ये बन के तैयार हुई है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस भी हाइट के लिए आप बनाना चाह रहे हो। आप लड़की का भी बनाओगे तो भी सेम बनाना है। इससे बड़े बच्चे का भी सेम थोड़ा लेंथ में फ़र्क पड़ जाएगा। और अब इसके हिसाब से इसको कट कर देंगे। और ऊपर हमारी बेल्ट बनेगी, इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे जिसके लिए हमने 2 इंच छोड़ा था। तो ये हमारी यहाँ पे कटिंग देखो हो चुकी है। और ऊपर से जो ये बंद था हमारा, इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमारी बेल्ट आएगी, तो बेल्ट के लिए इसी में कट कर लिया है हमने। अब ऊपर से भी इसको अलग कर देते हैं। कई बार म्यानी भी लगाते हैं बट इसमें ज़रूरत नहीं, अगर इस तरीके से आप काटोगे, क्योंकि ये हमने लूज़ सी कटिंग की है तो इसमें म्यानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलते हैं सिलाई की ओर। तो सिलाई के लिए यहाँ पे सबसे पहले आसन की सिलाई हम करेंगे। बस इसके हिसाब से आ जाएं सिलते हुए, और दोनों आसन सिल देने हैं। और दूसरी साइड भी मैं सेम ऐसे ही सिल दूंगी। सबसे पहले आसन की हमने सिलाई की है। ये दूसरे आसन पे भी सिलाई हो गई है। इसको ध्यान से समझोगे, बहुत आसान है इसको बनाना। तो यहाँ सलवार के आसन में सिल चुकी हूँ। अब इसके बाद इसमें हम बेल्ट लगा देंगे। तो बेल्ट के लिए इलास्टिक आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिया है
25.5। इसका एक तरीका ये भी होता है, आप हिप साइज से 10 या 12 कम कर दो, जो आपका हिप साइज़ है वो इसका एक टेक्निक है लगाने का। ऐसे मेजरमेंट का आइडिया आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई दे दी है, ये उतने डिस्टेंस में देनी है ऊपर से आपने कि आप फोल्ड करके ऐसे, यहाँ हल्का सिलाई के लिए भी बचे। हमने ये सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं देनी है, तो इतना नीचे आपने ये अभी सिर्फ हमने इलास्टिक को ऐसे टेम्परेरी सिला है इसमें, ताकि यहाँ से निकले ना, और बाकी फोल्ड कर दिया है। और ये हम इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैं लगा चुकी हूँ, यहाँ तक पहुँच गई हूँ सिलते हुए। अब हमने जो पहले सिलाई दी थी इलास्टिक को रोकने के लिए कि अपनी जगह से ना खिसके, वो निकाल देंगे। वो सिलाई निकाल के इसको ऐसे सिलना है एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऐसे, और इसको पक्का कर देना है 4-5 सिलाई देके। ये इलास्टिक लगाने का बहुत आसान तरीका है। मैंने जो भी प्लाज़ो वगैरह बनाए उन सब में ये तरीका बताया और बहुत अच्छे से लगता है ये। तो आप इसी तरह लगाएं। तो ये मैं 5-6 सिलाई इस पे दे चुकी हूँ, और इसको वापस एडजस्ट करके जो हमने खुला छोड़ा था इसके ऊपर भी सिलाई दे देंगे। अब इसको बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक सिलाई बीच में देनी है। इलास्टिक को एडजस्ट किया और एक सिलाई बीच में, फिर ये पलटेगा नहीं इलास्टिक और देखने में रेडीमेड वाला लुक आता है। तो ये ऊपर से एक बीच की सिलाई भी मैं दे चुकी हूँ। आप चाहो तो जो क्रॉच एरिया वाला आसन जो हमने सिला था उसके ऊपर एक टॉप सिलाई दे सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है देखने में। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर देना चाहो, मैंने तो दी है। अब बारी आती है मोरी लगाने की। तो मोरी के लिए मैंने यहाँ पे ये फ्यूज़ पेपर ही लिया है, पेस्टिंग पेपर जो होता है, और उसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। ये पेस्ट हो जाता है तो बस इसके ऊपर अब मैं ऐसे सिलाई कर रही हूँ। मोरी आप जैसे भी बनाते हैं वही तरीका है। आप किसी में सलवार में भी बनाते हो, जैसे जहाँ भी बनाते हैं मोरी, तो उसी तरीके से यहाँ बनानी है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये दूसरी मोरी पे भी मैं सेम ऐसे सिलाई कर दूँगी। ये फैब्रिक हमारा डबल होना चाहिए जैसे आप देख रहे हो। बस अब इसको उल्टी साइड हमारी अंदर की तरफ रखा है हमने मोरी को, और बाहर से हमने सलवार का जो नीचे से फैब्रिक थोड़ा फोल्ड करते हुए इसको बिल्कुल बराबर रखना है। मोरी के साथ साथ ऐसे हमने सिलाई देनी है। तो ये जो हमारी ऊपर की तरफ है जो देख पा रहे हैं आप वीडियो में, ये सीधी साइड है, और जो मोरी हमने रखी है उल्टी साइड रखी है। तो बस ऐसे सिलाई दे देंगे, साथ के साथ आपने एडजस्ट करते रहना है। ये बिल्कुल इक्वल जाना चाहिए हमारा। दूसरी भी सेम इसी तरीके से हम लगाएंगे, और अब इसके बाद ऊपर की दे देंगे जितनी इसकी चौड़ाई है मोरी की। तो ये हम टच करते हुए ऐसे जज कर सकते हैं कि कहाँ पे, तो बिल्कुल सीधा उसी पे जाना है, और साथ के साथ इसको एडजस्ट करते रहना है। तो ये ऊपर की सिलाई भी एक हो चुकी है, और इसमें मैंने कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं बनाया है। इसमें मैंने स्ट्रेट लाइंस दी है मोरी में, बस स्ट्रेट लाइंस दूंगी मैं इसमें। वैसे भी जेंट्स के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके लिए सिंपल सा ही बनता है। तो आप ज़्यादा इसमें करना चाहो तो जिग जैग बना सकते हैं, बाकी स्ट्रेट लाइंस ही काफ़ी है। तो ये स्ट्रेट लाइंस दोनों मोरी पे मैं बना रही हूँ, और इसमें सिलाई देना ज़रूरी है। अभी तो ये पेस्टिंग में अच्छा लगता है, बट कई बार बाद में निकल भी जाता है, तो फिर इसमें लाइंस देना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल लाइंस दी है, आप चाहो तो जिग जैग बना देना। तो बस अब मेज़रमेंट ले लेते हैं। जैसे मुझे ये 7 इंच चाहिए, तो बस वहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी 7 इंच का, और इसके बाद बस अब हमने इसमें सिलाई देनी है। ये एक लास्ट हमारी सिलाई बचती है, और यहाँ पे हमारी सलवार जो है बनके तैयार हो जाती है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने कटिंग और स्टिचिंग बताई है,
आप बड़ों के लिए भी बनाना चाहो तो इसी तरीके से बनाएं, बच्चों का भी ऐसे ही बनेगा। और इससे छोटे बच्चे का आपने देखना है तो मेरे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ये नॉचेस भी आपने इसमें देने हैं, इससे फिर खिंचता नहीं है, लूज़ हो जाती है सलवार। या इंटरलॉक करवा सकते हो या ऐसे नॉचेस देना है। तो ये देखो हमारी सलवार बन के तैयार हो चुकी है, और ये मैंने पहना के देखी थी तो ये देखो, तो बहुत प्यारी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।